हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम क्लास 10 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या पहला को हम हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न हमारा दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है ना। देखो, कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले उसको अच्छे से रीड करो। अगर प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आपको आसानी से आप हल कर लोगे। ठीक है ना। तो देखो, इसमें दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मान लो कोई क्लास है, मान लो क्लास 10 में 10 विद्यार्थी हैं। तो जाहिर सी बात है, कुल विद्यार्थी कितना है? 10 है। तो उसमें बॉय भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, मतलब लड़का और लड़कियां दोनों होंगे। ठीक है ना। तो मान लो लड़का और लड़कियों की संख्या जब टोटल करेंगे ना तो कितना आता है? 10 आता है। तो मान लो लड़का की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है ना। जब हम x और प्लस y को जब जोड़ते हैं ना तो टोटल कितना विद्यार्थी होते हैं? 10 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, देखो, जब टोटल को जोड़ते हैं तो 10 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखो मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या कितना है? y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, प्रथम शर्तानुसार में प्रथम शर्त में क्या बोला है कि जो लड़का और लड़कियों की संख्या है ना, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? कुल विद्यार्थियों की संख्या की संख्या कितना दिया है? 10। ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू 10 दे दिया। तो ये एक समीकरण हमारा आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम पहला समीकरण लिख लेंगे। ठीक है ना। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है कि बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कि मान लो ये है लड़कों की संख्या और ये है लड़कियों की संख्या। तो जो लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना। तो यानी कि जो लड़कियों की संख्या है y इससे 4 अधिक है। तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब ना इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस में y। x माइनस y को इधर लाया तो माइनस में आएगा, इसको इधर लेगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो -4। तो ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। ठीक है, अब 2 समीकरण आ गया। अब ग्राफीय विधि से बोला है कि ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर हमको एक रेखा खींचना है
तो हमको दो बिंदुओं की ज़रूरत होगी, तभी तो एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। कोई भी मान लो रेखा खींचने के लिए दो बिंदु की ज़रूरत होती है, तो इस समीकरण से हम दो बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 के बारे क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, जब लिखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो x यहाँ पर 0 रखो, अब प्लस वाई बराबर 10, तो y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। y बराबर 10 है, तो बिंदु जो होगा P बिंदु कितना आएगा, बिंदु होता है एक्स वाई, तो हो जाएगा x का 0 माना हमने, और y का मान कितना आएगा, 10 आ गया, ठीक है। और एक बिंदु और हमको ज्ञात करना होगा, तो देखो जब पुनः y बराबर 5 मान लो, y बराबर 5 माना, ठीक है ना। तो जब हम y बराबर 5 मानेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 इजकल टू 10, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से देख लो 10 माइनस 5, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो जो हमारा P बिंदु में आता है इसको Q मान लो, तो x पहले आता है, उसके बाद से y, तो x का मान 5 और y का मान भी हमने 5 माना था, सॉरी यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये दो बिंदु तो आ गया समीकरण 1 से। अब हमको समीकरण 2 से भी दो बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 दिया है x माइनस वाई इजकल टू -4। तो यहाँ पे मान लो जब x बराबर 0 रखने पर, ठीक ना, x बराबर 0 रखें तो क्या हो जाएगा, माइनस में y इजकल टू -4 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 4, ठीक है। तो ये जो मैंने P और Q मान लेते, इसको मान लो R, तो R बिंदु पहले x आता है, तो x का मान मैंने कितना रखा, 0, और y का मान कितना है, 4, ठीक है। अब देखो y का मान 4 आ गया ना, तो y को हम 4 नहीं मान सकते हैं, कुछ अलग मानना पड़ेगा। और देखो एक बात और ध्यान में रखना, कभी भी बिंदु का मान आए ना तो वो पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है ना। पूर्णांक बोले तो जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 0 -1 और -2, ऐसा मतलब पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से पहला बिंदु आ गया, इसको भी दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो पुनः लिखेंगे, पुनः y बराबर 0 मान लो, तो y को जब हम 0 मानेंगे तो x का मान कितना है, -4 आ जाएगा x का मान, ठीक है। तो जो एक इसको s बिंदु मान लो, तो ये x का मान कितना आ गया, -4, और y को हमने 0 माना था। अब इस बिंदु को हम चलेंगे ग्राफ पर देखेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहें, अब ग्राफ पर आपको बताता हूँ। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ पे लाइनिंग खींच लिया है, ठीक है ना। तो इधर आपका होता है x और इधर x डैश, ठीक है। इधर होता है y और नीचे y डैश, ठीक है। अब देखो ये 0 इधर का प्लस में आता है और इधर का माइनस में, इधर का प्लस में और इधर का माइनस में, ठीक है। तो अब इसमें हम दर्शाएंगे हमारा जो बिंदु दिया था। तो देखिए पहला बिंदु क्या दिया था, P 0,10, ठीक है ना, यानी कि x में 0 और y पर 10, ठीक है। देखो x में 0 और y पर 10, y पर हम 10 आएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये बिंदु। और दूसरा क्या दिया था, दूसरा बिंदु दिया था कि 5,5, यानी कि x में भी 5 और y में भी 5। देखो x में हमको जाना है 5, प्लस में जाना है, ठीक है ना, यहाँ पर, और y में भी 5 जाना है,
y में 5 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मिलाते हमको रेखा खींचना है एक। x में भी 5 और y में भी 5, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ये बिंदु, और इस बिंदु को मिलाते हुए हमको एक रेखा खींचना है। देखिए आप लोग दिख रहा है ना, इसको जस्ट मिलाते हुए हमको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। हम पेन से लिख रहे हैं, बट आप लोग पेंसिल से ही करना। पेन से इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग को डार्क दिखे, ठीक है। और ये समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण हमारा क्या है, x + y = 10, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरे बिंदु से, तो दूसरा बिंदु क्या दिया था, r 0, देखो 0,4, यानी कि x में 0 y पर 4, ठीक ना। x में 0 और y पर 4, तो यहाँ पर उसके बाद से देखो दूसरा दिया है कि -4,0, यानी कि x में -4 जाना है और y पर क्या जाना है, 0। x में -4 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको और इसको मिलाते हुए हमको एक रेखा खींचना है। देखो ठीक है ना, इन दोनों को मिलाते हुए हमको एक रेखा खींचना है, ठीक है। रेखा खींच लेंगे और इस समीकरण का नाम भी दे देंगे, तो x - y = -4। अब जो हमारा कटान बिंदु आएगा ना यहाँ पर, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा यही हल होगा, प्रतिच्छेद बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु का, तो ठीक है ना। तो मान लो ये बिंदु N, तो वो कितना है, देखो y में कितना है, y में 7, है, और x में कितना है, x में 3 है, x में 3 और y में 7, तो यही हल हो गया, ठीक है ना। जो कटान बिंदु मिलता है उसको भी हल करते हैं, ठीक है ना, वही हल होता है। तो यहाँ से देखो x का मान कितना है, 3, तो x का मान आ गया 3 और y के मान 7। तो अतः जो लड़कियों की संख्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है, 3, तथा लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।